राइमर टीमर राइमर टीमर अभिक्रिया। देख बेंजीन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकती है, या फिर C6H6, या फिर ऐसे भी करके लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर C सब जगह रहेंगे। C कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और इनके साथ H जुड़े हुए रहेंगे। C भी हमारे पास 6 है और H भी हमारे पास 6 है, तो C6H6। अब हम इसकी कैसे क्रिया होगी ये बताएंगे। अगर OH ग्रुप है तो फिनॉल की हम क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे, जिसका सूत्र होता है CH, रासायनिक नाम क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक NaOH की उपस्थिति में। देख जैसे हमारे यहाँ से H है, ये वाला H हमारे यहाँ पर भी होगा, तो एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो HCl। और यहाँ पे हमारा क्या है ऑर्थो पे CH, यहाँ पे Cl यहाँ पर जुड़ गया तो 2 बचे। फिर हम ये लेंगे दोबारा, इसकी क्रिया हम जल से कराएंगे। जल के 2 अणु लेंगे, वो हमारे पास कितने हो गए 2, एक वो यहाँ पर कर लेंगे, एक वो यहाँ पर। H कितने हो गए 4, 1 2, 2 बचे, 2H। Cl कितने हैं 2, 2HCl। इसका नाम ये कितने पर है आर्थो, OH का नाम हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी, इतने का नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पुनर्विन्यास। OH यहाँ पे लग जाएगा, CHO, तो H हमारे पास कितने बचे 2, वो कितने हैं 1, H2O, जिसमें OH और CH ग्रुप होगा उसे हम सैलिसिलिक अम्ल भी, इसका नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट्स हम किससे कहते हैं, वह अणु जो जल अपघटन के बाद जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के अंत में ओस जोड़ देंगे। अगर CHO है इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, और CO ग्रुप का नाम होता है कीटोस।
एग्जाम्पल CHO का ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। इसका एग्जाम्पल होता है फ्रक्टोज, जिसका C6H12O6। अगर हम इसकी संरचना बनाएंगे तो कैसी बनेगी? 6 अणु लेंगे, 2 3 4 5 6। ये कौन सा है? एसिटल्डी ग्रुप, एसिटल्डिहाइड। यहाँ से हम क्या करेंगे? CH2OH लिखेंगे और सब सेम रहेगा। OH CHOH। एक 2 3 4 5 6 7। इसका नाम होता है एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस या पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डोहेक्सोस, अगर CH ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोस या पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसमें क्या होता है, नीचे तो CH2OH रहेगा और सब सेम रहेगा, और जब छठा अणु आएगा तो उसमें CHO ग्रुप जोड़ देंगे। कीटोन में भी सेम यही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या करेंगे? एक CH2OH यहाँ पर और एक CH2OH यहाँ पर, और ये आ जाएगा हमारा कीटो ग्रुप। इसका नाम होता है कीटोहेक्सोस। कीटो क्यों लिया? क्योंकि इसमें CO ग्रुप है। या फिर पॉली फिर हम पढ़ेंगे इसकी रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। डेट्स का वर्गीकरण तो 3 तरीके से इसमें वर्गीकरण होगा। फर्स्ट, मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स का दूसरा नाम होता है सरल श्रृंखला। सरल श्रृंखला उसे कहेंगे वे अणु जिनका जल अपघटन ना हो। तो 20 इसमें मोनोसैक्राइड्स होते हैं। प्राकृतिक में 20 मोनोसैक्राइड्स होते हैं और 10 मोनोसैक्राइड जो रहते हैं वो हमारे सामान्य होंगे। फिर इन्हें जो हमने 2 भागों में बांट दिया, एल्डोस और बी होता है कीटोस। फिर हम वही संरचना बनाएंगे जो हमने पहले बनाई थी। एल्डोस में CHO और कीटोस में COO। 1 2 3 4
5 6। यहाँ नीचे वाले में CH2OH, और सब में सेम ही रहेगा। इसका नाम होता है एल्डोहेक्सोस। या फिर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कीटों की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। नीचे में भी CH2OH, और जो ऊपर वाला रहेगा इसमें भी CH2OH, और सब सेम है। इसका नाम होता है कीटोहेक्सोस। फिर हम पढ़ेंगे इसका मोनोसैक्राइड्स। पहले हमने पढ़ा मोनोसैक्राइड्स, अब जो सेकंड है वो ओलिगोसैक्राइड्स। ओलिगोसैक्राइड्स वह कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के बाद जिसमें 2 से 9 प्रकार के मोनोसैक्राइड्स होते हैं, उन्हें कहेंगे ओलिगोसैक्राइड्स। ये भी हमारे कई तरीके के होते हैं, निम्न प्रकार के। तो इसमें फर्स्ट आएगा डाइसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स वह अणु जो जल अपघटन के बाद पश्चात वह अणु जो जल अपघटन के पश्चात जिसमें 2 इकाइयाँ होती हैं, 2 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, 2 इकाइयाँ प्राप्त होती है, उसे हम डाइसैक्राइड्स कहते हैं। मोनोसैक्राइड्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, सामान्य और असामान्य। और ये जो जैसे कोई हमारी मीठी चीज़ रहेगी तो उसमें जो रहते हैं ये आसानी से घुल जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। C12 H22 O11 कि जब हम जल से क्रिया कराएंगे तो हमें C6 H12 O6 कि हमें 2 अणु प्राप्त होंगे। O6 इसका नाम होता है ग्लूकोज। दूसरे का नाम होता है फ्रक्टोज। ऐसे ही हम एक सुक्रोज की क्रिया कराएंगे ऐसी, और एक माल्टोज की कराएंगे, और एक लैक्टोज की क्रिया सेम ऐसी कराएंगे। फिर हम पढ़ेंगे बी डाइसैक्राइड्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ट्राइसैक्राइड्स। वह अणु जो जल अपघटन के पश्चात जिसमें 3 इकाइयाँ हमें प्राप्त होती हैं, उन्हें ट्राइसैक्राइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल रेफिनोज। रेफिनोज का सूत्र होता है C18 H32O16।
C18, H32, O16 कि जब हम जल से क्रिया कराएंगे, ट्राई का मतलब होता है 3, जिसमें 3 इकाइयाँ प्राप्त हो। तो 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो C6H12O6 बी हो गया। अब हम पढ़ेंगे सी, इसका नाम होता है ग्लूकोज, इसका नाम रेफिनोज। ट्राई पढ़ लिया, ट्राईसैकेराइड्स। अब टेट्रासैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। तो उसमें क्या होते हैं, वह इकाइयाँ जो जल अपघटन के पश्चात जिसमें हमें 4 इकाइयाँ प्राप्त हो, इकाइयाँ प्राप्त होगी, उसे हम ट्राईसैकेराइड्स कहेंगे। एग्जाम्पल, स्टेचियोस। स्टेचियोस का सूत्र होता है C24H42O21। O11, O21 कि हम जल से क्रिया कराएंगे तो हमें इसके 4 अणु प्राप्त होंगे, 4 इकाइयाँ प्राप्त होंगी। तो यही कर देंगे, C6H12O6, H12O6। पहले हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड्स, फिर हमने ओलिगोसैकेराइड्स, अब तीसरा है हमारा पोलिगोसैकेराइड्स। वह अणु जो जल अपघटन के बाद जिसमें 9 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स हों, 9 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स हों, तो उसे हम पोलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल, स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का होल N। अब इसकी हम क्रिया कैसे करेंगे, तो C6H10O5 का N प्लस जल से क्रिया कराएंगे, तो जल में हम N लेंगे। N का मतलब होता है अणुओं की संख्या, बहुत सारे अणुओं की संख्या। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, डाई एस्टेज एंजाइम, डाई एस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे। तो हमें सी हमारे पास कितने हैं, 6, H हमारे पास कितने हैं, 10, और O आ गया तो 12, O5 है और एक O यहाँ से, O6, N ये रहा और एक N ये रहा, तो अणुओं की संख्या तो हम यहाँ पर कर देंगे, इसका नाम होता है ग्लूकोज। तो ये जो हमने पढ़ा ये हमारा कार्बोहाइड्रेट था।